हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर एनआईएस के अक्टूबर पब्लिक एग्जाम्स के लिए अपियर होने वाले हो तो आप लोग के डेट शीट्स कब आएगा इसके बारे में बात करेंगे। साथ में ये जानने वाले हैं कि अगर आप अप्रैल एग्जाम्स के लिए अपियर होने वाले हो, माइट भी आपने अक्टूबर का एग्जाम फीस नहीं पे किया होगा या आपने अप्रैल एग्जाम्स 2025 में जो होगा उसके लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप लोग के असाइनमेंट्स कब सबमिट होंगे, ये सारे डिटेल्स बात करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि अगर आपने अक्टूबर के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स को ऐसे चेक करना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट को, साथ में असाइनमेंट के मार्क्स को। ये सारी चीज़ें जानना बहुत जरूरी होता है। इसमें से कुछ स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स के मार्क्स जो है ऑलरेडी आ चुका है, कुछ के अभी भी पेंडिंग है। तो आप लोग के मार्क्स कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, जिसमें आपका अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में आपका 20 मार्क्स का होता है और आउट ऑफ 20 मिला है यहाँ पे। सिमिलर वे में बाकी सब्जेक्ट्स का होता है। अब जियोग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो थ्योरी का होता है 20%, तो थ्योरी का 80 मार्क्स का है तो उसका 20% 16। तो ये भी मार्क्स ठीक है। इस तरीके से अभी कुछ सब्जेक्ट्स इवेलुएट नहीं हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, तो इसके मार्क्स अभी भी वेटिंग में चल रहा है। जैसे आप भी अपना जो है टीएमए के स्टेटस चेक करते हो, अगर आप अक्टूबर पब्लिक एग्जाम्स में अपेयर हो रहे हो तो आपके टीएमए के मार्क्स आ चुका होगा। अगर नहीं भी आया है तो आपको थोड़ा वेट करना है, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उस समय पे आ जाता है। अब इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स 2025 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हो उसके लिए, तो आप लोग का जो टीएमए का लास्ट डेट हो सबमिशन का वो 31 रहता है। उससे पहले आपको सबमिट करना पड़ता है। तो अभी असाइनमेंट्स हम लोग सॉल्यूशंस आप लोग को प्रोवाइड करने वाले हैं, कुछ दिन के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप फ्रीली डाउनलोड करके एंड देन उससे लिख सकते हो असाइनमेंट जो 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए रहेगा। ठीक है, अगर आप 2024 में अपियर नहीं हो रहे हो तो भी आपको वो असाइनमेंट्स करना पड़ेगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को पीसीपी के डिटेल्स नहीं मिले थे वो काफ़ी परेशान थे कि हमारा फॉर्मेटिव मार्क्स कैसे मिलेगा। तो आप लोग को उसके लिए परेशान नहीं होना है, बोर्ड्स की तरफ से बहुत सारी गलतियाँ हर बार होता है। जैसे यहाँ पे देखो तो पीसीपी की जब आप हॉल टिकट या डिटेल्स देखने जा रहे होगे तो वहाँ पे 2021 और 2022 लिख रहा होगा। एंड यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई करोगे उसकी पीसीपी क्लासेस, तो पीसीपी क्लासेस प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा कंपलसरी होता है, ना कि थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स का। तो जैसे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री है तो जाना जरूरी था, ये एग्जाम सेंटर पर जाके भी कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ गए होगे आप, तो पीसीपी के अगर मार्क्स, अगर आप पीसीपी क्लासेस अटेंड भी नहीं किया होगा तो वो अपनी तरफ से दे देते हैं मार्क्स। अब टीएमए स्टेटस जो है कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे ब्लैंक शो हो रहा होगा। अगर आप स्ट्रीम टू ब्लॉक वन में अप्लाई किया होगा तो स्ट्रीम टू के भी एग्जाम्स अक्टूबर में होते हैं, तो उनके लिए असाइनमेंट्स नहीं अप्लीकेबल होते और फॉर्मेटिव असेसमेंट भी अप्लीकेबल नहीं होते, तो पीसीबी क्लासेस नहीं आता स्केड्यूल्स। तो आप लोग को बस जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स देना होता है और थ्योरी एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। अब थ्योरी एग्जाम्स में कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में हम लोग अलग से बताएंगे आपको। बट फिलहाल के लिए ये समझते हैं कि आप लोग अपने असेसमेंट के मार्क्स कैसे चेक कर पाओगे। तो आपको जो है अपना डैशबोर्ड जाते हो, लॉगिन करते हो, तो डैशबोर्ड के पास आपको पोर्टल मिल जाएगा, लिंक मैं दे दूंगा। वहां से जाके क्लिक करके एंड देन चेक करोगे कि व्यू असेसमेंट में। अब एक बार आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट दिखेगा और एक बार समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट चेक करने के लिए आपको इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट डाल के सबमिट करोगे तो आ जाएगा। बट ये लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि सारे स्कूल जो है अभी तक प्रैक्टिकल और असेसमेंट के मार्क्स जो है अपडेट नहीं किए, तो यहाँ पे आपको कुछ अभी नहीं मिल रहा होगा, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। ऐसी तरीके से अगर आप समेटिव असेसमेंट में डालोगे तो क्योंकि अभी प्रैक्टिकल एग्जाम चल ही रहे हैं तो आप लोग के नहीं आएंगे, तो इसको लेके परेशान नहीं होना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कनेक्ट कर रहे थे कि भैया हमारा तो है समेटिव असेसमेंट की मार्क्स दिख नहीं रहा है, सब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब जो स्टूडेंट्स हैं जिनका 2025 में बोर्ड एग्जाम्स होने वाला है फ्रेश कैंडिडेट के तरीके, तो आप लोग के असाइनमेंट के जो भी डिटेल्स हैं वो बोर्ड ने रिलीज कर दिया, तो ये नए असाइनमेंट्स हैं, इसके हिसाब से प्रिपेयर करना है, ना कि 2023 और 2024 वाला। तो इससे ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में क्लास 10th एंड 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए आ चुके हैं, तो इसके सॉल्यूशंस हम लोग 1-2 दिन के अंदर दे देंगे। आप वहाँ जाके डाउनलोड करके एंड सब कुछ लिख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक, अब यहाँ पे आता है प्रैक्टिकल फीस की डिमांड हो रही है सेंटर्स पे। देखो ये बहुत ही पहले से आता जा रहा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल फीस नहीं देना चाहते हो तो आप उनको डायरेक्टली डिनाई कर सकते हो। देखो प्रैक्टिकल फीस बोर्ड की तरफ से तो कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, तो आप अगर जाके वो लोग कहते हैं कि आप जब तक फीस नहीं दोगे तब तक वो नहीं करेंगे, तो आप उनसे बोल दो कि रिटर्न दे दो कि आपको प्रैक्टिकल फीस चाहिए, तभी जाके हम आपको देंगे। तो क्या होता है ना, स्टूडेंट डर के मारे दे देते हैं क्योंकि वहाँ पे नंबर कट होने का डर रहता है, जैसे उनके हाथ में ही नंबर रहता है प्रैक्टिकल का, तो वो वहाँ पे कट कर देते हैं। इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट जो है जिस तरीके का डिमांड रहता है 500 1000 2000 वो दे देते हैं। बट हम लोग आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको जो है पहले आपको बोलना है कि हमने ऑलरेडी बोर्ड को पूरी फीस दे रखी है,
तो आपको हम नहीं दे सकते हैं, और मेरे पास इतनी बजट नहीं है कि आपको अलग से इतना फीस वगैरह पे करें। तो आप उनको समझा सकते हो। अगर वो फिर भी नहीं समझते हैं तो आप उनसे कह दो कि लिखित में आप दे दो कि आपको फीस चाहिए, अदरवाइज मेरा प्रैक्टिकल कंडक्ट करो। आपके पास जो है ग्रेवियांस के ऑप्शंस रहते हैं, तो आप अपने डैशबोर्ड पे जाके एंड वहाँ पे ग्रेवियांस का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप अपना जो भी शिकायत है वहाँ पे दर्ज करा सकते हो कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स हो रहा है। अब एग्ज़ाम फीस पे करना होता है अप्रैल एग्जाम्स के लिए, जो अगर अपकमिंग अप्रैल एग्जाम्स है तो उसके एग्जाम फीस आप लोगों को दिसंबर के अराउंड में सबमिट करना पड़ेगा। तो वो हम लोग आपको गाइड कर देंगे एंड देन यू नीड टू सबमिट इट। प्रैक्टिकल एग्जाम्स फॉर स्ट्रीम टू, तो जो भी स्ट्रीम टू में स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, ना ही असाइनमेंट होगा और ना ही पीसीपी के लिए जाना की जरूरत होती, क्योंकि हॉल टिकट से रिलीज नहीं होता। तो आपको प्रैक्टिकल करना जरूरी होता है। इवन तो पीसीपी के लिए भी जाके, पीसीपी में होता क्या है ना कि प्रैक्टिकल्स का गाइडलाइंस मिल जाता है, तो जाना जरूरी रहता है इस तरीके से कि आपको नॉलेज मिल जाए कि क्या होगा। बाकी आपका प्रैक्टिकल के मार्क्स पूरा पूरा जो है एक्सटर्नल से कवर हो जाता है। अब प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे चेक करोगे, वो ऑलरेडी मैंने पीछे बता दिया। असेसमेंट ही जो होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, इन दोनों को ऐड करके जो मार्क्स आते हैं वही आपका जो है टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं, और असाइनमेंट के मार्क्स अलग आ जाते हैं। ठीक है, इतना सब समझ में आता है। होपफुली कि मैंने सारा कुछ समझा दिया है। आप लोग की जो एग्जाम्स के डेट शीट्स हैं अक्टूबर एग्जाम्स के लिए, वो जो है जल्द ही रिलीज हो जाएगा। अभी बोर्ड ने रिलीज नहीं किया, एक दो दिन के अंदर आएगा। और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से हर बार एग्जाम चालू होते हैं, इस बार भी चांसेस है। लेकिन क्योंकि अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया, आप लोग के वो नहीं आया एग्जाम सेंटर्स के डिटेल्स, तो अभी जो है डिले का सोचा जा रहा है, डिले हो सकता है। तो मिड ऑफ द अक्टूबर तक आपका एग्जाम से स्टार्ट होगा, और मिड ऑफ नवंबर और एंड ऑफ द नवंबर तक एग्जाम जाएगा। ठीक है, होपफुली आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया। कुछ और पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। थैंक यू सो मच।